शराब के नशे में धुत पति करता था पत्नी एवं बच्चों से मारपीट। मृतक की पांचवी पत्नी ने रची खौफनाक साजिश और कर दी पति की हत्या। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत उड़ती गांव में विगत 12 दिवस पूर्व एक व्यक्ति की अंधी हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपी कोई दूसरा नहीं बल्कि मृतक की पत्नी थी। पुलिस के मुताबिक बदरघटा गांव निवासी वीरेंद्र गुर्जर की 21 फरवरी को घर के कुछ दूर जंगल में शव मिला था। पुलिस ने जांच के दौरान उसकी गर्दन एवं गुप्तांग में चोट के निशान मिले थे। बताते चले पुलिस की जांच के दौरान जो सच्चाई सामने आई और उनके सुनकर होश उड़ गए। बताया गया कि मृतक की पत्नी कंचन गुर्जर पूछताछ की गई तो वह जो सच्चाई सामने आई वह हैरान कर देने वाली थी। पुलिस ने बताया कि मृतक नशे का आदी था और पत्नी एवं बच्चों से मारपीट करता था। पत्नी को डर था कि किसी दिन वह उसकी और उसके बच्चों की हत्या कर देगा, इसलिए वह बाजार से पहले नींद की गोलियां लाई और सब्जी में मिलाकर पति को खिला दी। जब पति निद्रा में लीन था तो वह पहले गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिर उसके बाद वह साइकिल से बांधकर शव को ले जाकर जंगल में फेंककर कुल्हाड़ी से गला एवं गुप्तांग प्रहार करके मृतक के कपड़ों से जला दी थी और लगातार पुलिस एवं पड़ोसियों को गुमराह कर रही थी। आरोपी मृतक की पांचवी पत्नी है। पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 21 तारीख की बात है जब पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक शव पड़ा हुआ है जिसको चोटें हैं, गले में है, और पुलिस ने जाकर मौके पर तत्परता से देखा था। गोवा चौकी क्षेत्र की उड़ती का मामला था। उसके बाद वहाँ पर लगातार पुलिस पतासाजी कर रही थी। पुलिस ने देखा कि उसमें चोट है। तत्काल 302 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया था। मृतक की पहचान वीरेंद्र सिंह गुर्जर के नाम से हुई थी और इसके बाद पुलिस लगातार उस मामले की तहकीकात कर रही थी, जांच पड़ताल कर रही थी। हमारे एसपी साहब के द्वारा उसमें टीम बनाई गई थी जिसमें डीएसपी एजेके को, टीआई नवानगर को, टीआई विंध्यनगर को और थाना प्रभारी बैठन को उसमें लगाया गया और उसमें गंभीरता से जब पूरी पड़ताल की गई, कई चरणों की पूछताछ के बाद ये निकल के आया कि मृतक की पत्नी ने ही मृतक को मारा है। मारने का कारण जब मृतक की पत्नी ने बताया तो इस तरह का था ये कि उस मृतक की जो शादी थी उसकी पत्नी से करीब 11-12 साल पहले हुई थी और ये मृतक की पांचवी पत्नी थी। और इसके पहले भी जो मृतक का उसकी पत्नी के द्वारा बताया गया कि ये काफ़ी परेशान करता था, प्रताड़ित करता था, मारपीट करता था और बच्चे भी हैं उसके उन दो बच्चों के साथ ही मारपीट करता था। जब वो हद दर्जे तक परेशान हो गई उसकी पत्नी तो उसने ये निश्चय किया कि या तो ये हम लोगों को मार डालेगा, इससे अच्छा है कि मैं ही इसको मार दूँ। उसके बाद उसने प्लानिंग के तहत अपनी बीमारी का वो बता के कि मुझे नींद नहीं आती है, एक दुकान से जाके कुछ नींद की दवा 2-3 बार में उसने कुछ दवा इकट्ठी की। उसके बाद फिर घटना दिनांक को यानी 20 तारीख को जब दोपहर में मृतक घर पहुंचता है तो वो उसको खाना खिलाती है और खाना खिलाने के समय ही उसने पहले से ही नींद की गोलियां उसने मिला दी थी, जिसके कारण से जब मृतक ने खाना खा लिया, मृतक ने चड्डी बनियान पहन के ही खाना खाया था और उसके बाद जब वो उसको नींद आने लगी तो लेटने के लिए हुआ तो उसने बोल दिया कि अंदर वाले कमरे में आप लेट जाओ, बाहर मुझे काम करना, सफाई करनी है। तो अंदर जाके लेट गया और लेटते ही साथ क्योंकि नींद की दवा काफ़ी मात्रा में थी, 10 से 20 गोलियां बता रही है वो कि उसने मिलाई थी उसमें, तो उसके कारण से उसको असर इतना ज़्यादा था कि तुरंत ही बेहोश हो गया वो। और बेहोशी के आलम में जब उसने चेक किया महिला ने तो हिलाया डुलाया, जब देखा कि हरकत नहीं कर रहा कुछ भी, फिर उसने अपने हाथों से उसका गला घोट दिया और गला दबा के उसको मार दिया और उसको दरवाजे बंद कर दिए। घर में उस समय बच्चे भी नहीं थे, स्कूल गए हुए थे। शाम को जब बच्चे आए वापस उसने इंतज़ार किया और रात्रि में करीब 12-1 बजे के आसपास घर पर रखी साइकिल पे अपने मृतक पति की उसने लाश को लोड करने का प्रयास किया। लोड करने के प्रयास में साइकिल 2-3 बार गिरी। अंततः वो क्योंकि उसके पास कोई चारा था नहीं, इसलिए फिर उसने लोड करके जहाँ वो कैंचीनुमा होता है साइकिल के बीच का पार्ट, वहाँ उस बॉडी को रखा और उसके एक तरफ से पैर और एक तरफ से गला बांध के साइकिल के डंडे बांध लिए जिससे बॉडी गिरे नहीं, और उसको ले जाके दूर घटना स्थल पर पटक दिया। और उसको डाइवर्ट करने के लिए पुलिस को उसने उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार किया और उसके लिंग पर भी उसने वार किया था, जिससे ये क्लियर हो सके कि ये किसी अवैध संबंध के कारण इसकी मौत हुई है, किसी ने इसकी हत्या कर दी है। और ऐसा उसने फिर लोगों से बताना भी शुरू किया। पुलिस की पूछताछ के दौरान भी कई बार महिला ने बताया कि इसके कई महिलाओं के साथ संबंध थे और ये इसके साथ भी ऐसा संबंध था, मैंने भी कई बार इसको देखा, ऐसा भी करता था, वैसा भी करता था। महिला ने इतना ज़्यादा अपने मृतक पति के बारे में उसके चारित्रिक गिरावट को बखान किया कि तो पुलिस को शंका तो हो ही रही थी लगातार। और मृतक का जो लास्ट सीन था वो भी घर की तरफ जाना देखा गया था दोपहर में, उसके बाद से उसको देखा नहीं गया था। इसके साथ साथ है कि उसने कहा था कि जब वो आए थे खाना खा के फिर 3 बजे चले गए थे, जिसमें उन्होंने एक काला पैंट, पीली शर्ट
हाफ जैकेट और पहन रखा था, कुल्हाड़ी लेके गए हुए थे लकड़ी काटने के लिए। तो जब इस तथ्य की तस्दीक है कि वो कपड़े कहाँ हैं, तो उसने बताया कि वो कपड़े मैंने वो खेत के पास के गड्ढे में डाल के जला दिए हैं, जिसमें कुल्हाड़ी भी थी। तो कुल्हाड़ी का बैग तो जल गया था, कपड़े वगैरह सारे नष्ट हो गए थे, लेकिन कुल्हाड़ी लोहे की थी, वो पुलिस को मिली उसी जगह पे जहाँ आरोपियों द्वारा बताया गया। साथ ही दवा जो लेके आई थी, दवा के रेफर को भी उसने गेहूँ के खेत में फेंक दिया था, जो उसकी निशानदेही पर वो भी वहाँ पर रेफर भी जब्त हुए। घटना पूरी तरह से क्लियर हो गई है कि आरोपिया ने अपने ही पति की हत्या उसके प्रताड़ना के कारण से कर दी है। आरोपिया को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एक ही आरोपी है? एक ही आरोपी।